हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज है संडे का दिन और मेरे घर पे छोटी सी गैदरिंग थी। मेन्यू तो मेरा पहले से ही फिक्स था, राजमा राइस और चिकन मसाला, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हैं उनका ये फेवरेट है। वो कह के ही आते हैं कि आज यही खाना है हमने। तो मुझे ऐसे ही अक्सर पार्टी ऑर्डर्स भी आते हैं। तो मैंने ये सोचा अगर मैं पार्टी ऑर्डर बना ही रही हूँ तो ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर ही कर दूँ, आपको दिखा दूँ जो पार्टी ऑर्डर्स हम कैसे निकालते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज 2 पार्टी पैक्स राजमा। अगर तो राजमा के साथ और भी आइटम्स है खाने वाली और राजमा एक प्रोमिनेंट आइटम नहीं है तो 2 पार्टी पैक राजमा 20 लोगों को सर्व हो जाते हैं। क्योंकि आज ये राजमा प्रोमिनेंट डिश है और सिर्फ राइस के साथ ही खाए जाएंगे तो ये राजमा 8 से 10 जनों को सर्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 700 ग्राम राजमा को मैंने रात भर सोक करके रख लिए थे। क्योंकि मैं राजमा में ज़्यादा खड़े मसाले नहीं डालती हूँ, इसलिए एक मोटी इलायची क्रश कर ली है मैंने, तेज पत्ता डालूंगी, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉईल करने के लिए रख दूंगी। अब गैस को कर दूंगी मैं ऑन और इसकी एक विसल बजने की वेट करेंगे। इसके साथ अब चिकन भी बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि चिकन भी मैं 2 पार्टी पैक निकालूंगी तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 किलो चिकन, क्योंकि एक पार्टी पैक में 15 से 16 पीस निकल जाते हैं और 1 किलो चिकन लग जाता है। अब चिकन को कर लेते हैं ब्राइन। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून नमक, 1/4 कप विनेगर और इसको मैं 1-2 घंटे के लिए रख दूंगी। क्योंकि सेम डे बना रही हूँ, आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। ब्राइनिंग प्रोसेस से मैंने पहले भी बोला हुआ है, चिकन के अंदर तक नमक चला जाता है और बहुत ही फ्लेवरफुल टेंडर चिकन बनता है। पानी मैंने उतना ही डाल दिया है जितने में चिकन डिप हो जाए। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो चिकन को मैं थोड़े टाइम के लिए भी बाहर नहीं रखूँगी, इसको फ्रिज में ही रखूँगी क्योंकि चिकन ख़राब हो सकता है। और अगर ओवरनाइट करना है तो वो तो फ्रिज में ही जाएगा, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। तो राजमा मेरे हो गए हैं बॉयल। राजमा और चिकन मसाला को बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं इंग्रेडिएंट्स, सारे इकट्ठे दिखा रही हूँ मैं आपको। चॉप्ड लहसुन, चॉप्ड अदरक, चॉप्ड हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया, बटर, चॉप मसाला, ऑल पर्पस ग्रेवी और कुछ स्पाइसेस। तो चलिए अब लगाते हैं राजमा को तड़का। थोड़ा सा डाल लेती हूँ ऑयल, थोड़ा सा डालूंगी बटर क्योंकि पार्टी पैक राजमा बन रहे हैं, और अब डालूंगी मैं जीरा। तो अब डालूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। वैसे तो चॉप मसाला में हर चीज़ डली होती है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डली होती है और थोड़ी जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर डालते हैं, लेकिन जब पार्टी ऑर्डर आते हैं तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हम फिर से डालते हैं ताकि फ्रेशनेस आ जाए और फ्लेवर्स भी एनहांस हो। अब डाल लूंगी नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली पाउडर से ही एक ब्राइट कलर आएगा राजमा में। थोड़ी सी डालूंगी हल्दी। तो फ्रेंड्स, आप हल्दी को अवॉइड भी कर सकते हो। इसका कारण ये होता है, जब हम हल्दी डालते हैं तब क्या होता है, राजमा का कलर लाइट में आ जाता है। तो आज मैं राजमा चावल बना रही हूँ इसलिए मैंने हल्की सी हल्दी डाली है। जब हम कुछ भी राजमा रसीला, राजमा मसाला टाइप बनाते हैं तो मैं हल्दी को डालना पार्टी पैक्स में अवॉइड ही करती हूँ ताकि एक रेडिएंट कलर आए। तो आपने अभी भी देखा है मैंने हल्दी बहुत कम ऐड की है। तो आप डाल दूंगी धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज। मेरे घर में तो बहुत कम स्पाइसी खाना खाते हैं इसलिए मैंने डाली है बहुत कम ग्रीन चिलीज। लेकिन जब मुझे पार्टी ऑर्डर आता है तो मैं कस्टमर से उनकी प्रेफरेंस पूछती हूँ कि आपने कैसे खाना खाना है, स्पाइसी या नॉन स्पाइसी। तो मैं उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना तैयार करती हूँ। अगर उन्होंने स्पाइसी खाना है तो मैं रेड चिली पाउडर भी ऐड करती हूँ, ग्रीन चिलीज भी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर देती हूँ ताकि खाना उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बने। तो अब डाल लेती हूँ मैं ग्रेवीज। ये डाल लिया मैंने चॉप मसाला। ऑल पर्पस ग्रेवी मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि ये एक पार्टी ऑर्डर है तो इससे रिचनेस और एक अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। अगर आप एक ग्रेवी मैनेज कर रहे हो तो आप एक ग्रेवी से भी राजमा बना के दे सकते हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, राजमा जैसे आइटम के लिए जरूरी नहीं है कि पार्टी ऑर्डर प्री बुकिंग से ही आए। अगर अचानक से भी आ जाए तो 2 पार्टी पैक निकालने सिर्फ आधे घंटे का काम होता है। क्योंकि जो भाई बहन क्लाउड किचन चलाते हैं उनके पास बॉइल्ड राजमा ग्रेवीज ये तैयार होनी चाहिए ताकि जितने मर्जी ऑर्डर आ जाएं और वो निकाल पाएँ। गैस को कर दूंगी मैं लो। अब इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए ताकि फ्लेवर्स और एनहांस हो जाए मसालों के। अब मैंने ढक्कन खोल लिया है। अब इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई।
तो फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में कहती हूँ चना बनाने के टाइम या राजमा बनाने के टाइम के बुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी हम बुनाई करेंगे उतनी ही हमारी ये डिशेस फ्लेवरफुल बनेंगी। अच्छी डिशेस बनाने के लिए मसालों की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा डालने की, बल्कि प्रोसेस की ज़रूरत होती है। अगर राइट प्रोसेस हो, बहुत ही अच्छी डिशेस बनती हैं। तो मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अब मैं थोड़े से राजमा कढ़ाई में डालूंगी और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला के हल्के हल्के मैश कर दूंगी और थोड़ा सा पकाऊंगी मसाले के साथ। तो राजमा भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तड़का के साथ। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कढ़ाई को हटा दूंगी और कुकर को चढ़ा दूंगी गैस के ऊपर। राजमा में डाल रही हूँ सारा मसाला जो अभी हमने भून के तैयार किया था। आज राजमा मैं चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ प्रोमिनेंटली, तो आज मैं राजमा को तरीदार रखूंगी, मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी मिलाऊंगी। लेकिन मैं राजमा की कंसिस्टेंसी भी बढ़िया रखूंगी और बिल्कुल मिले होंगे राजमा ग्रेवी के साथ। क्योंकि आज मेरे पास टाइम है तो मैं राजमा को काफ़ी टाइम के लिए रिझाऊंगी, क्योंकि जितने लंबे टाइम के लिए राजमा रिझेंगे उतनी ही ये खुशबूदार बनेंगे। इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ आज थोड़ा सा ज़्यादा। एक बॉयल आने के बाद गैस को रखूंगी लो और कवर करके इसको पकाती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये एक हिसाब से कमर्शियल किचन में बेस तैयार किया जाता है और इसी बेस को हम एज ए राजमा चावल सर्व करते हैं, राजमा रोटी सर्व करते हैं, थाली में देते हैं। तो मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स को एनकरेज करती हूँ जो बेस पहले ही तैयार करके रखें, क्योंकि तब हमारे पास टाइम होता है और हम बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल बेस तैयार कर सकते हैं और उसी बेस से हम फ्लेवरफुल पार्टी पैक्स भी निकाल सकते हैं। तो मेरे साथ अक्सर फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं जो हम राजमा तब बनाना शुरू करते हैं जब ऑर्डर आता है, तो वो बात बनती नहीं है। राजमा एक ऐसी आइटम है जो लॉन्ग टर्म पकाने में ही फ्लेवर छोड़ती है। अब बॉयल आते ही थोड़ी थोड़ी ऊपर झाग आ गई। अब झाग हटा के तो इसको कवर करके लो गैस पे रख दूंगी दूसरी तरफ। और यहाँ पर बना लेते हैं चिकन मसाला, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाऊंगी मैं। तो चिकन भी मैं आपको 2 पार्टी पैक बनाना बताऊंगी। 2 पार्टी पैक में 32 से 36 पीस निकल जाते हैं और ये लगभग 8 से 10 बंदों को सर्व कर देता है। थोड़ा सा डाल दूंगी ऑयल, साथ में डाल दूंगी बटर, गरम होने देंगे। अब डाल दूंगी जीरा, चॉप्ड लहसुन, चॉप्ड अदरक। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं कह दूं, अगर आप अदरक डालो ना डालो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम चिकन की आइटम बना रहे हैं तो लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है, बेस में भी और चिकन मसाला में भी। मैंने हरी मिर्च भी ऐड की थी थोड़ी साथ में। अब डाल दूंगी मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिला लेंगे। 2 किलो के हिसाब से 2-2.5 करची भर के मैंने चॉप मसाला डाल दिया है, क्योंकि इसके साथ और भी ग्रेवीज डलेंगी। अब डाल दूंगी वाइट ग्रेवी, क्योंकि कोई भी पार्टी डिश हो वाइट ग्रेवी तो मस्ट है। और राजमा छोले में वैसे भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चिकन वगैरह बना रहे हो, पनीर बना रहे हो तो ये मस्ट है। होटल स्टाइल डिश बनती ही ऐसे है। अब इसको मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिया ऑल पर्पस ग्रेवी, या मखनी ग्रेवी आपने मैनेज की हुई है वो भी डाल सकते हो ऑल पर्पस ग्रेवी की जगह में। अब कर लेते हैं दही का मिक्सचर तैयार। 1 कप दही ले ली है मैंने। इसमें मैंने डाल लिया नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। विस्क कर लेंगे अच्छी तरह से और दही का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अब ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था ब्राइनिंग प्रोसेस के बाद 3-4 बार। और ये चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, वॉश करने के बावजूद भी नमक चिकन में जा चुका है, तो आप नमक ध्यान से ही डालिएगा। अब चिकन को अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छी तरह से भुनेंगे। भुनाई में ही सारा टेस्ट है। साथ ही में ऐड कर दूंगी दही का मिक्सचर। बस अब भुनाई करते जाएंगे।
हाई हीट में चिकन को भूनते जा रही हूँ। 4-5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही भूनूंगी चिकन को, फिर मैं कर दूंगी गैस को मीडियम टू लो, कवर करूंगी, 15-20 मिनट के लिए रखूंगी। बीच बीच में चिकन को चलाते जाएंगे। तो चिकन को भूनते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। देखिए चिकन ने कितना बढ़िया तेल छोड़ दिया और पूरी अच्छी तरह से भुना गया है चिकन। आपने भी ऐसे ही चिकन को भूनना है एक फ्लेवरफुल चिकन मसाला बनाने के लिए। अब ऐड कर दूंगी गर्म पानी। तो ये पानी आपको सफ़ेद दिख रहा है क्योंकि मैंने वाइट ग्रेवी को फ्रीज़र से निकाला था और उसको मैंने एक और बार ग्राइंड कर दिया है। ग्राइंड करने से क्या होता है, एक स्मूथनेस आ जाती है ग्रेवी में। मखनी ग्रेवी हो, वाइट ग्रेवी हो, हम एक बार ज़रूर ग्राइंड करके स्मूथ करके करते हैं क्योंकि ये स्मूदी डिशेस के लिए होती हैं। ऑल पर्पस और चॉप मसाला को करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जब हम मिक्सी में घुमाते हैं वाइट ग्रेवी को, जो वाइट ग्रेवी नीचे लगी रह जाती है उसमें मैंने पानी डाला है और वो वाला पानी मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैं फिर से कवर करूंगी और चिकन को 5-7 मिनट के लिए रिझाऊंगी। अगर चिकन कड़ी बना रही होती तो मैं और ज़्यादा लंबे समय के लिए रिझाती। चिकन ग्रेवी मैं पतली बनाती हूँ, चिकन मसाला ज़्यादा पतला नहीं बनाया जाता, इसलिए मैंने पानी भी कम ही ऐड किया है। तो 7-8 मिनट हो चुके हैं, मैंने कवर हटा दिया है। अब मैं अंडे ऐड कर दूंगी। 2 अंडे ऐड करूंगी मैं, क्योंकि जब भी हम चिकन भुना मसाला या चिकन मसाला बनाते हैं तो हम अंडे ज़रूर ऐड करते हैं। अंडे ऐड करने से एक तो टेक्सचर बढ़िया हो जाता है और ग्रेवी गाढ़ेपन में आ जाती है। लगातार चलाते जाएंगे। अब डाल देंगे क्रीम। क्रीम बिल्कुल ऑप्शनल है और थोड़े से जिंजर जूलियंस भी डाल दूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल पंजाबी स्टाइल चिकन मसाला बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ी क्रीम ऐड की है। अगर आपने क्रीम अवॉइड करना चाहते हो आप तो आप कर सकते हो। अब ऐड कर दूंगी हरा धनिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी। अब मिला लेंगे सबको। अब ऐड कर दूंगी थोड़ा सा बटर और 2 मिनट के लिए कवर करेंगे बस। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बाउल में मैं 1 पार्टी पैक ट्रांसफ़र करूंगी और आपको बताऊंगी हम 1 पार्टी पैक में कितने पीसेस देते हैं। लेकिन सर्व करने से पहले हम इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है चिकन में। चिकन कड़ी बना रहे हो या चिकन मसाला बना रहे हो, लेमन स्क्वीज़ करने से बहुत मज़ेदार हो जाते हैं। अब हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे 16 पीसेस और ये बन जाएगा 1 पार्टी पैक। तो लेग पीस मैं ऊपर ऊपर ही डालूंगी। 1 पार्टी पैक में 3 लेग पीस चले जाते हैं क्योंकि हम 1.5 चिकन यूज़ कर लेते हैं 1 पार्टी पैक में। और लेग पीस जब ऊपर ऊपर डले हों तो कस्टमर खुश हो जाता है 3 लेग पीस देख के। तो डब्बे में बस इतनी ग्रेवी जाएगी क्योंकि पीसेस ही ज़्यादा डब्बे को घेर लेते हैं। ये मैंने आपको 1 पार्टी पैक दिखाया है और रिमेनिंग पार्टी पैक कढ़ाई में पड़ा है। तो अब चिकन को गार्निश करेंगे जिंजर जूलियंस और धनिया के साथ, क्योंकि चिकन मसाला है तो जिंजर जूलियंस तो गार्निशिंग में दिखने ही चाहिए। राजमा को भी मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें लगाते हैं स्पेशल तड़का, क्योंकि हम पार्टी पैक राजमा बना रहे हैं तो एक तड़का लगाना तो बनता ही है। अब डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, बटर डाल दूंगी साथ में, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर डालूंगी ग्रीन चिलीज के स्लिट्स। अब कर दूंगी गैस को ऑफ। अब ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब डाल देंगे राजमा के ऊपर। ऊपर से डाल देंगे धनिया। अब ये हो गए हमारे राजमा पार्टी पैक्स रेडी। तो ये हो गए हैं मेरे आज के पार्टी पैक्स घर के लिए रेडी। डाइनिंग टेबल में मैंने लगा दिए हैं सारे। तो किसी दिन मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी जो हम कस्टमर को किस कंटेनर में कैसे पैक करके भेजते हैं। तो मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी जब पार्टी पैक्स निकालना है इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर सिस्टमेटिकली निकालते जाएं तो पार्टी पैक्स बहुत ही आसानी के साथ निकल जाते हैं और ये प्रॉफिटेबल भी होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए और पार्टी पैक्स मेन्यू में ऐड करना भी ना भूलिए। बाय बाय।